ભગવાનો વાસ मीठे बच्चे इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी और इसलिए आज श्रीमत की दरकार है भारत को। किसकी श्रीमत? परमात्मा की श्रीमत। क्योंकि परमात्मा की श्रीमत से तो भारत इतना हीरे तुल्य बन सकता है। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है? बाप को ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो बाप में शक्ति, वो कौन सी ऐसी शक्ति है? देखो बाबा का जवाब,
रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा सकते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं ना, और रोज क्या कर रहे हैं? ज्ञान के मोती चुग रहे हैं, धारण कर रहे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण है। अपवित्रता को शूद्र वर्ण कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पाव उस पार जाने वाली नाव में, एक पाव इस पार वाली नाव में होगे तो चीर जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा एक ही रास्ते पर चलो, एक ही नाव पर बैठो, एक को याद करो, ताकि हमारी जीवन रूपी नैया अच्छी तरह से पार जा सकती है। अगर कभी इस नाव पर कभी उस नाव पर होगे तो बाबा ने कहा फिर मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाए। जहाँ हमारा फायदा है, जहाँ हमारी उन्नति, बाबा ने कहा वाह उस तरफ जाओ। बाबा तो हमें राह बता रहे कि कहाँ चलना है। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही तो झोली भरने वाला है ना। कौन सी झोली? अविनाशी ज्ञान रत्नों की बुद्धि रूपी झोली भरता है। बाप से जरूर वर्षा भी मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है ना, वो भी निराकार विश्व का रचिता है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है खत्तर बुद्धि। लक्ष्मी नारायण को पारस बुद्धि कहते ना, पारस बुद्धि थे। माया से बुद्धि मारी जाती है ना। माया का नाम भारत में मशहूर है कि माया भी बड़ी नामी ग्रहमी है। इस समय माया का राज्य है ना, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं ना, परंतु वो मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत नहीं पा सकते। सर्वशक्तिवान से शक्ति ही मिल सकती है ना। वह तो एक परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्ति से तो माया रावण पर जीत पाते हैं। उनका न सूक्ष्म न स्थूल क्या है? शरीर है। ये भी किसी के बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा अर्गस के बिना तो कर्म नहीं कर सकती, कुछ भी समझते नहीं।
इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप एक समझाते हैं भगवान है ऊंच से ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है ना, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते। उनकी मत सिमरते हैं ना, कि भगवान की मत कितनी श्रेष्ठ है जो हमें भी इतना श्रेष्ठ बनाती है। भी जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में क्या है, पाठ है। मनुष्य समझते नहीं है ना। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई थी, परंतु बताओ वह गीता किस देश को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई, ये भी कोई जानते नहीं। खाली इतने ही बता देते कि गीता सुनाई, कहाँ सुनाई, कब सुनाई, कौन से राज्य में सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को ही कहा जाता है ना, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, तब तो भक्त लोग उन्हें पुकारते हैं ना, याद भी करते, उसकी महिमा भी करते हैं। समझते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता है। पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे ना, तुम अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया, जरूर शिव बाबा ने बनाया। यह रचिता है ना, ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों की चोटी भी है ना, क्योंकि साकार में है। परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, वह परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा है। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है, और मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान। फिर से सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए मुझे भी तो आना ही पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बराबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर की है। बाबा ने कहा ना, कभी कभी ये जब भी दुख आ जाता है, समस्या आती है, राम, ये ईश्वर, ये प्रभु कहते हैं, ये सब क्या है, दुख के शब्द है। लेकिन शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये शब्द अलग है, प्यार के शब्द है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर तो है ना, तो बाबा नई दुनिया की रचना रचते हैं, वो रचिता है। वह आकर हमें वर्षा भी देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया, अज्ञान अंधेरे का विनाश।
बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब हमें स्वर्ग में ले चलो, क्योंकि अभी दिल नहीं लगती है। ये नर्क क्या अच्छी बाबा ने कहा, अभी हमें इसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख भी हो शांति भी हो बाबा ने कहा। और यह है शिव भगवानुवाद शिवाचार्यवाद। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं ना। शंकराचार्य का है मत का संन्यास, शिवाचार्य का है बेहद का संन्यास। बेहद का बाप कहते इस पुरानी दुनिया को अब भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। अगर सुख की दुनिया में चलना है तो पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाओ। कृष्णपुरी और कंसपुरी भी तो कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? वो तो सतो प्रधान दुनिया बाबा ने कहा। बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाबा खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े हैं वो पढ़े, फिर तो राजा स्थापन हो जाती है ना। बच्चा भी ये पढ़ाई पढ़ रहे, अंतिम जन्म चल रहा है, जिसने पढ़ाई पढ़ी है उसको ही ये राजाई प्राप्त होगी। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग तो हिंदू को क्रिश्चियन व बौद्धी बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना है कि शूद्रों को ब्राह्मण वर्ण बनाया? ये तो संकल्प पर बाप ने आकर ही तो हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने कहा यही तो मेरा काम है ना। ये तो शिव बाबा का ही काम है। वही ब्राह्मणों को फिर से देवता बनाते हैं। अरे अपने आप से पूछे, हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण में थे? गुरु कौन सा था? शास्त्र कौन से पढ़े थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? आज बाबा कहते अपने आप से पूछो, क्या हमें कौन सा गुरु मिला था? तो गुरु ने हमें क्या मंत्र दिया था? हम क्या शास्त्र पढ़े थे? हम किस वर्ण के थे, किस धर्म के थे? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? हर एक से लिखवाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखवाना चाहिए किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, किसकी पूजा करते थे, गुरु किया वहाँ नहीं किया ये भी लिखो। फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन लाया? आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहा है। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, बहुत गुरु किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे भी नहीं सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, ये भी नहीं। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही तो कहेंगे ना। जो देवता कराने वाला होगा वो देवता कहेगा, जो क्रिश्चियन होगा क्रिश्चियन कहेगा, जो बौद्धि होगा वो बौद्धि कहेगा। बाबा ने कहा
अब बाबा कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है, वो अच्छी तरह से सुनेंगे। सती त्रेता में बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है ना, इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं, जहाँ देवी देवता फिर से राज्य करेंगे। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे ना, बाबा कहते मैं तो एवं पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने। भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेना है, तो फॉलो करना चाहिए इसको। जब तक तुम ब्रह्मा वंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है और सदगुरुवार है, हाँ? ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है ना। हाँ पापा। बाकी ज्ञान का इससे कोई तल्लुक बना संबंध नहीं है। या तो एक ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन का संगम पर, वह फिर देवता और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मुझने की कोई बात नहीं। बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझे एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो। आज बाबा ने क्या कहा? रोज क्लास में पूछो। शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? क्या? कौन सी प्रतिज्ञा? जब तक जीना है तब तक क्या करना है? ज्ञान अमृत भी पीते रहना है, और जो बाबा ने श्रीमत दी उस पर भी चलते रहना है। शिव बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, मुझे कौन सी मदद चाहिए? पवित्रता की मदद चाहिए। तो मेरे मददगार बच्चे हो ना, मेरी श्रीमत पर चलो। मेरे खातिर इतना तो करो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है ना। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा सबसे ऊंचा है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को क्या करो? याद करो। करते हो ना सब? हाँ बाबा। और हो सके तो मौन रखना, और बाबा की याद में उतना समय, इतना भी तो हमारा जमा हो जाता है ना। ये भी हर समय तो हमारा मौन तो नहीं रहता है। जब हम भोजन बनाते समय भी और खाते समय भी थोड़ा मौन रहो। भी बनाते मोस्ट बिलवेड बाप है ना। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, ऐसे नहीं कि चलो बाबा भोजन को स्वीकार करो फिर बाद में और बातों में नहीं लग जाओ। ये बात है। इस याद से वो ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है।
बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार की डालेगी, उसे डरना नहीं है। माया का काम है विघ्न डालना, और हम बच्चों का काम है डरना नहीं, उसे पार हो जाना, क्योंकि हम सदा अचल अडोल और निर्भय है। हम कोई बात से डरते नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, बाकी योग में रहना है, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा ने कहा छोटा बच्चा भी धारण करके सुना सकता है, परंतु जो याद है बाबा ने कहा उसमें बड़ी मेहनत है ना। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा तो है ना। गीता पढ़ने की कोई बात नहीं है, जबकि बाप खुद आया है। बाकी सब शास्त्र आदि बाल बच्चे, उसे तो वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद बाप से ही तो मिलता है, वो भी संगम पर मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है, इसके लिए पढ़ाई भी पढ़ाता है, वेद का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धियों जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। आज का वरदान, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह के संबंध और पदार्थ बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह के लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है।
स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, बदनसीब और खुशनसीब, इन दोनों शब्दों का मदार किस आधार पर चलता है? ये तो हम जानते, खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाले खुद ही मनुष्य है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारा नसीब। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीब व खुशनसीब कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना या बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही सारा उनका मदार है। और हम बाप को तो नहीं कह सकते ना कि बाबा ने हमारे ऐसी तकदीर क्यों बनाई, ये नहीं। हम बच्चों के ऊपर है, जैसे हमने कर्म किए उसका असर भी तो होता है, उस पर ही तो सारा मदार है। यह सब मनुष्य आत्माओं के संस्कारों के ऊपर भी है। फिर जैसा पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसी तकदीर भी बनती है हमारी। परंतु इस राज को न जानने कारण परमात्मा के ऊपर दोष रख देते हैं। करने वाला कौन है? परमात्मा। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते, फिर उससे ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, भक्का है ना, ऐसे करेंगे तो ऐसा होता रहेगा, इससे हमें सुख मिलता रहेगा, और थोड़ा भी मिलता है तो कहते हैं हमें सुख मिल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा सुख क्या है? क्षणभंगुर अल्पकाल का, उससे क्या प्राप्त है? कुछ भी नहीं। और कोई फिर उसे ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ ही जा रही है ना। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तो उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरी योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। मनुष्य गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे राज्य में सुख घने, तो तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है वो भी यही समझते हैं, खाली गाते ही रहते। बाबा ने कहा अवश्य परमात्मा के लिए तो गाय है ना, तुम माता पिता, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए और सृष्टि को अपार सुख देता। परमात्मा ने जरूर कभी तो सृष्टि की सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते भी हैं। परंतु मनुष्य को ये पता नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी ना, परंतु अब तो सुख नहीं है ना। अब मनुष्य अंदर यह चाहना उठती है हमें सुख चाहिए, परंतु कौन सा सुख को? बाबा ने कहा स्थायी सुख। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं,
कोई बच्चा मांगते, कोई फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, जब तक हमारा पति जिंदा है हम विधवा न बने। ऐसे भी मांगते रहते हैं ना, अपना सुहाग सदा रहे। फिर वो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय गुणों की आशा अवश्य पूरी करेगा। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वह सदा क्या है, सुख ही सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती है ना, तो आशा सतयुग में पूर्ण होती है। जहाँ अपार क्या होता है, सुख होता है। बाकी तो उस समय है, इस समय है कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं ना। दुखी होकर दुखी मनुष्य फिर कहते प्रभु का खाना मीठा करके भोगना है। जैसा हम कर्म करेंगे लेकिन वो भी भोगना तो पड़ेगा ना, ये भी बात है। लेकिन मीठा होकर, परंतु वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हमारे सारे कर्मों का खाता चुप चुप कराते हैं। तभी हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तेरे राज्य में सुख घनेरी।